चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से बुलावा आ गया। उपेंद्र कुशवाहा को भी बुलावा आ गया, यहां तक कि जीतन राम मांझी को भी बुलावा आ गया। लेकिन वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को अभी तक बुलावा नहीं आया है। क्या बीजेपी कोई नई रणनीति तय कर रही है? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। एक और जहां कल 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में एनडीए की तरफ से चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा से लेकर पशुपति पारस को बुलावा आ गया है। बकायदा लेटर दे के इन्हें बुलाया गया है। तो वहीं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को अभी तक इसका बुलावा नहीं आया है। मुकेश सहनी इंतजार करते रह गए हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से उन्हें अभी तक पूछ नहीं की गई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बैठक कल होने जा रही है और इस बैठक में जहां तमाम वो 4 बड़े चेहरे जो हैं जिन्हें एनडीए ने बुला लिया है, लेकिन 5वां चेहरा मुकेश सहनी जो हैं उन्हें अभी तक एनडीए ने पूछा तक नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को होने के बाद विपक्षी एकता की दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। वहीं दिल्ली में एनडीए की 18 जुलाई को अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें शामिल होने के लिए सहयोगी दलों को न्योता भेजा जाने लगा है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोजपा सांसद चिराग पासवान को लिखे पत्र के बाद उनकी एनडीए में वापसी हो गई है। साथ ही हाल में एनडीए में आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी एनडीए की बैठक के हिस्सा हो गए हैं। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा को भी एनडीए की ओर से बुलावा आ चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का क्या होगा। एनडीए की मीटिंग 18 जुलाई को है और देखना यह है कि मुकेश सहनी को आने वाले दिनों में बुलावा आता है या नहीं। सन ऑफ मल्ला के नाम से विख्यात मुकेश सहनी ने एक समय में बीजेपी के लिए 2014 में चुनाव प्रचार किया था। हालांकि तब सहनी ने अपनी कोई पार्टी नहीं बनाई थी। 2014 लोकसभा चुनाव बीजेपी ने जीता। निषाद समाज को अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल करने का वादा पूरा नहीं होने पर मुकेश सहनी ने बीजेपी से किनारा कर लिया। मुकेश सहनी ने 2018 में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के नाम से पार्टी भी बनाई। सहनी ने वीआईपी ने 2019 के आम चुनाव में महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में वीआईपी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। इस चुनाव के बाद सहनी और महागठबंधन के बीच दूरियां बढ़ गई। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी नाराज होकर बाहर चले गए थे। सहनी ने तो यहां तक कह दिया था कि तेजस्वी ने उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। फिर 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ गठबंधन कर मुकेश सहनी ने पार्टी 4 सीट जीतकर राज्य में अपनी जगह बनाई और मंत्री भी बन गए। इस बीच 2022 में आरजेडी विधायक अनिल सहनी को दिल्ली की एक अदालत ने टीसी घोटाले में सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी विधायकी खत्म हो गई। कुढ़नी में उपचुनाव हुआ तो वहां मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी से उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। हालांकि बीजेपी के केदार गुप्ता ने बड़ी जीत हासिल की। फिर मुकेश सहनी यूपी का रुख पकड़ लिए और वहां वो चुनाव लड़ने चले गए। यूपी में वीआईपी का खाता भी नहीं खुला। इस बीच सहनी की पार्टी ने 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। कुल मिलाकर कहा जाए कि बीजेपी के साथ सहनी के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी चिराग पासवान के कद को काफी ज्यादा मानते हैं। मतलब साफ है कि जिस तरह से चिराग पासवान ने आगामी लोकसभा चुनाव में 6 सीट की मांग की, यदि एनडीए में वीआईपी शामिल हो भी जाती है तो मुकेश सहनी को 6 सीटों की डिमांड रख सकते हैं। और ये तय है कि बीजेपी भी 40 लोकसभा सीटों में बीजेपी खुद 30 सीटों पर लड़ेगी। 10 सीटों पर एनडीए में शामिल घटक दलों को बैलेंस बनाते हुए देने की राजनीति होगी। अभी तक मुकेश सहनी को एनडीए की ओर से बुलावा नहीं आने का एक कारण जो है ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी दबाव की राजनीति करने में जुटी हुई है। अब ये तो आने वाले 2 दिनों में ही पता चल जाएगा कि सन ऑफ मल्ला और एनडीए की बुलावा उन्हें आता है या नहीं। तो जहां एक तरफ चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, यहां तक कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को भी एनडीए की तरफ से बुलावा आ गया है इस बड़ी बैठक में। लेकिन अभी तक वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को एनडीए की तरफ से बुलावा नहीं आया है। आने वाले 1 दिनों में यह पता चल जाएगा कि मुकेश सहनी को एनडीए की तरफ से बुलावा आता भी है
है या नहीं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।